हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज़। दोस्तों, आज की फिल्म एन ओल्ड लेडी। ये कहानी है एक 69 साल की महिला की जिसे एक 29 साल के मेल नर्स ने सेक्सुअली असॉल्ट किया। पर किसी को भी महिला की बात पर यकीन नहीं, क्योंकि पुलिस को लगता है कि एक जवान लड़का एक बूढ़ी महिला का रेप क्यों करेगा। पर क्या ये असॉल्ट सच में हुआ था या दोनों में से कोई एक झूठ कह रहा है? चलिए कहानी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत साउथ कोरिया से शुरू हुई। हम एक हॉस्पिटल में दो लोगों को बातें करते हुए सुनते हैं। शायद एक पेशेंट है और दूसरा वहाँ काम करने वाला मेल नर्स है, पर हमें कोई दृश्य नहीं दिखाया जाता। दूसरे दिन हम एक शिम नाम की महिला को एक स्विमिंग क्लब में देखते हैं। उसे वहाँ पिक करने एक शख्स आया जो लगभग उसकी उम्र का ही होगा। इस शख्स का नाम मिस्टर नैम है। नैम और शिम एक साथ ही एक अपार्टमेंट में रहते हैं। दोनों ने शादी नहीं की है, पर दोनों एक अच्छे दोस्त हैं। नैम शहर में ही एक बुक स्टोर चलाता है और शिम उसी बुक स्टोर पर काम करती है। दोनों एक दूसरे को बेहतर समझते हैं, पर आज बुक स्टोर में काफ़ी उदास खड़ी थी। नैम ने उसे उदास देखा तो पूछ लिया कि कल हॉस्पिटल में डॉक्टर ने क्या कहा। यहाँ हमें पता चला कि कल शिम इलाज के लिए हॉस्पिटल गई थी। शिम ने उसका जवाब काफ़ी गिरे मन से दिया कि सब ठीक है, पर उसके चेहरे की खामोशी साफ जाहिर कर रही थी कि कुछ भी ठीक नहीं। नैम और शिम एक दूसरे का काफ़ी ख्याल रखते। ग्रोसरी मार्ट में नैम ने देखा शिम ने पैरों में सॉक्स पहने थे, पर आज से पहले उसने कभी सॉक्स नहीं पहने। नैम ने उसके सॉक्स की तारीफ़ की। रात शिम वॉशरूम में थी। नैम बाहर खड़ा उसे आवाज़ देने लगा कि क्या बात हो गई, आज तुमने कुछ ठीक से खाया भी नहीं, सब ठीक तो है ना। थोड़ी देर बाद वो बाहर आई। आज सुबह से उसका बर्ताव काफ़ी अजीब था। नैम ने उसके लिए हनी टी बनाई ताकि उसे थोड़ा अच्छा महसूस हो। नैम ने पूछा, तुम्हारी कलाई पर यह निशान कैसा? शिम ने कहा, नर्स थोड़ा अनाड़ी था, उसने नीडल लगाते वक्त हाथ ज़ोर से दबा दिया और ये निशान बन गया। पर ऐसे निशान तब बनते हैं जब किसी की कलाई को ज़ोर से दबाया जाए। शिम ने उससे अपने पुराने दिनों का जिक्र किया, जब वो एक हॉस्पिटल में देखरेख का काम किया करती थी। और फिर जब वो नैम से मिली तो नैम ने उसे बुक स्टोर पर काम करने का ऑफ़र दिया। नैम ने पूछ लिया कि आज वो इतनी पुरानी बात क्यों कर रही है। अचानक से शिम के चेहरे के भाव बदल गए। उसने कहा, हमें पुलिस के पास जाकर नर्स के ख़िलाफ़ रिपोर्ट फाइल करनी चाहिए। यहाँ हमें पता चला कि कल शिम के साथ हॉस्पिटल में कुछ तो गलत हुआ था। सुबह हम दोनों को पुलिस स्टेशन में देखते हैं। नैम उसके साथ हुई इस घटना को जान काफ़ी उदास हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी घटना शिम के साथ कैसे हो गई। थोड़ी देर बाद एक ऑफिसर ने उन्हें अपने पास बुलाया और विक्टिम को एक फॉर्म भरने को कहा। शिम फॉर्म भरते वक्त काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, इसलिए नैम वहाँ से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद वो स्टेशन से बाहर आई। उसकी रिपोर्ट तो दर्ज हो गई है, पर अभी कार्यवाही करने में वक्त लगेगा। पहले डिटेक्टिव इस केस की जांच करेगा, उसके बाद उन्हें कॉल करेगा। शिम ने नैम से कहा, शायद वो नैम के स्टूडेंट की वेडिंग अटेंड नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो भीड़ में लोगों के बीच काफ़ी अनकंफर्टेबल महसूस करेगी। नैम ने भी उसकी बात से सहमति जताई। दूसरे दिन फिर दोनों को पुलिस स्टेशन बुलाया गया। ऑफिसर ने शिम से अक्यूज़ का नाम पूछा, पर उसे उस नर्स का नाम नहीं पता। उनकी जांच में पता चला कि उस रात हॉस्पिटल में दो लोग थे, एक फ़ीमेल स्टूडेंट नर्स और एक मेल फिज़िकल थेरेपिस्ट। पर फीमेल नर्स ज़्यादातर ग्राउंड फ्लोर डेस्क पर ही रहती है। उन्होंने फ़िज़िकल थेरेपिस्ट का रिकॉर्ड देखा। उस मेल नर्स का नाम ली है। वो दूसरे दिन दोपहर तक शिफ्ट पर ही था, पर शिम को नाम नहीं पता कि वो ली था या कोई और। ली का पुराना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। ली एक 29 साल का युवक है। हॉस्पिटल की हेड नर्स के मुताबिक ली काफ़ी मेहनती और हॉस्पिटेबल स्टाफ है, पर ली कोई फ़िज़िकल थेरेपिस्ट नहीं, वो एक नर्सिंग असिस्टेंट है। उस ऑफिसर की बातों से लग रहा था कि उसको इस केस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसने अब नैम और शिम के रिश्ते पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। नैम ने कहा कि उनके रिश्ते का इस केस से कुछ लेना देना नहीं। नैम ने बताया कि बस वो एक साथ रहते हैं। इस पर बगल में खड़ा ऑफिसर मुंह छिपाकर हंसने लगा। वहाँ एक तरह से उन्हें ये सब मजाक लग रहा था।
उस ऑफिसर ने उन्हें वहाँ से जाने को कहा। ऑफिसर ने कहा वो हॉस्पिटल स्टाफ और ली का स्टेटमेंट लेने के बाद उन्हें दोबारा बुलाएंगे। जाते वक्त शिम ने उस ऑफिसर से एक रिक्वेस्ट किया कि इस केस में मिस्टर नैम का नाम न घसीटा जाए, क्योंकि वो यहाँ एक प्रोफेसर रह चुके हैं और उनकी काफ़ी इज्जत है। ऑफिसर ने कहा वो इस बात का पूरा ध्यान रखेगा। ऑफिसर ने कहा उसे कुछ एविडेंस की ज़रूरत होगी। शिम ने कहा उसके अंडरवियर पर सेमन के धब्बे मिल जाएंगे। उसके बाद दोनों वहाँ से चले गए। शिम ने नैम को हिदायत दी कि वो स्टोर पर ध्यान दे और इस मामले में न पड़े, पर नैम के मन में इस घटना को लेकर काफ़ी गुस्सा था। वो अकेले उस हॉस्पिटल में चला गया ली को देखने के लिए। वहाँ उसने ली को पहली बार देखा। उसे देख लगता नहीं कि वो कभी इस तरह की घटिया हरकत को अंजाम दे सकता है। तभी वहाँ ऑफिसर आ गए और वो ली को कन्फेशन के लिए ले गए। रात जब वो घर आया तो शिम अपने कमरे में सो रही थी। नैम ने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। सुबह दोनों को फिर पुलिस स्टेशन बुलाया गया और एक एक करके दोनों का कन्फेशन लिया गया। उसके बाद ऑफिसर ने ली का कन्फेशन लिया। उसने अपना जुर्म तो कबूल कर लिया, पर कहानी में एक नया मोड़ दे दिया, ये कहकर कि ये एक कॉन्सेंशुअल इंटरकोर्स था, यानी कि ये सब पेशेंट की मर्ज़ी से हुआ था। उसने साफ इनकार कर दिया कि कोई रेप नहीं हुआ था। उसने बताया कि उस रात शिम ने दर्द की शिकायत लेकर हॉस्पिटल में आई थी, क्योंकि कुछ दिनों पहले उसकी पैर की सर्जरी हुई थी और उस रात वो अकेला असिस्टेंट थेरेपिस्ट था। यहाँ ऑफिसर ने नैम को फिर से अपने पास बुलाया। पुलिस ने उसे ली की तस्वीर दिखाई और पूछा क्या तुम इसे जानते हो, पर नैम ने इनकार कर दिया। हालांकि उसने ली को हॉस्पिटल में जाकर देखा था, पर वो नहीं बता सकता कि वो छिपकर उसे देखने गया था। ऑफिसर ने बताया कि इसके घर का एड्रेस शिम के पड़ोस में है, जहाँ शिम पहले रहा करती थी। ये घर ली के दोस्त का है, पर ली ने बताया वो यहाँ सालों से रहता है। और ली ने ऑफिसर को ये भी बताया कि वो कुछ वक्त पहले इन दोनों से एक मार्ट में मिला था और ली ने ही शिम को हॉस्पिटल रिकमेंड किया था। इस पर नैम गुस्सा हो गया, क्योंकि वो लड़का झूठ कह रहा था। उस हॉस्पिटल के बारे में शिम को उसकी दोस्त ने बताया था, जो उसके पुराने हॉस्पिटल में साथ काम किया करती थी। उस महिला का नाम सॉन्ग मिजा है, पर ऑफिसर ने बताया उन्होंने शिम के पुराने हॉस्पिटल में जाकर जांच की, पर वहाँ इस नाम की कोई महिला नहीं काम करती थी। अब यहाँ मामला काफ़ी उलझ गया था। ऑफिसर ने कहा शायद से शिम को कोई दिमागी बीमारी हो, जिससे वो चीज़ें याद नहीं रख पाती कि कौन सी बात किसने कही थी। अब तक पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट वारंट भी नहीं मिला। कल पहले कोर्ट में हियरिंग होगी, उसके बाद ही अरेस्ट वारंट इशू होगा। दूसरे दिन दोनों घर पर बैठे थे। शिम ने नैम से पूछा कि उसे उस पर यकीन है या नहीं। अब शिम को भी लगने लगा शायद ये उसके दिमाग का भ्रम हो, और उसे नैम की भी चिंता होने लगी। वो काफ़ी परेशान हो रहा था। दूसरे दिन नैम को पता चला कि कोर्ट ने वारंट इशू नहीं किया, क्योंकि कोर्ट को ली के खिलाफ़ कोई भी सबूत नहीं मिले। शाम शिम उस हॉस्पिटल में गई जहाँ वो एक वक्त पहले काम किया करती थी। उसने रिसेप्शनिस्ट से पूछा क्या वो सॉन्ग मिजा का एड्रेस निकाल कर दे सकती है, जो यहाँ पहले काम किया करती है। कई साल बीत गए थे। सॉन्ग मिजा वही काम करती थी जिसने शिम को उस हॉस्पिटल के बारे में बताया था, पर उस रिसेप्शनिस्ट ने उसे कोई भी डिटेल्स देने से मना कर दिया और उसने कहा कि इस नाम की यहाँ कोई महिला नहीं काम करती थी। यहाँ भी शिम के हाथ निराशा लगी, क्योंकि सॉन्ग मिजा की मदद से वो ली को पूरी तरह से झूठा साबित कर देती। रात नैम हॉस्पिटल के बाहर ली का इंतज़ार कर रहा था। जैसा कि हम जानते हैं ली नाइट शिफ्ट में काम करता है। तभी उसने ली को हॉस्पिटल के अंदर जाते देखा। नैम ने ली को पीछे से आवाज़ दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर उसने नैम को पहचाना नहीं। पहचानता भी कैसे, उसने नैम को आज पहली बार देखा था। पर ली ने पुलिस को दिए हुए कन्फेशन में ये बताया था कि वो नैम और शिम से एक मार्ट में मिला था। यही उसका झूठ पकड़ा गया। नैम उससे अकेले में बात करने के लिए उसे अपने बुक स्टोर ले गया। वहाँ उसने ली को एक पेपर पकड़ा दिया। नैम ने बताया ये लेटर ऑफ एक्यूजेशन है, जो तुम्हें कोर्ट में कन्फेस करना होगा। इसके बदले वो कोर्ट से सिफारिश करेगा कि उसे कम सज़ा हो।
पर ली ने वो पेपर फेंक दिया और वहाँ से जाने लगा। नैम ने उसे पकड़ लिया क्योंकि वो जानता है ली सारी बातें खुद से बनाकर कह रहा है। नैम ने बताया, कल मैं तुम्हारे फादर इन लॉ के घर गया था। यहाँ ली के चेहरे पर एक डर आ गया। यहाँ हमें पता चलता है कि ली जिस लड़की से शादी करना चाहता है उसके पिता ली को पसंद नहीं करते, इसलिए वो अपनी शादी और रेंट के लिए पैसे इकट्ठा कर रहा है। ये सब जानकर ली डर गया कि कहीं नैम ने उसके फादर इन लॉ से सारी बात बता न दी हो। नैम ने कहा उसने अभी तक कुछ बताया तो नहीं, पर आगे वो ज़रूर बता देगा। ली उसे धक्का देकर वहाँ से चला गया। नैम उस लेटर को लेकर अपने घर निकल गया। यहाँ घर पर हम शिम को काफ़ी परेशान देखते हैं क्योंकि उसकी बात सभी को झूठी लगने लगी थी। पर रात नैम घर नहीं आया। रात नैम हॉस्पिटल में था। रात उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। सुबह हॉस्पिटल के बाहर शिम वही लेटर लेकर खड़ी थी जो नैम के पास था। शायद नैम ली की वाइफ के घर जा रहा था। नैम का बेटा भी वही हॉस्पिटल में था। उसने बताया कि इस लेटर को फाड़ के फेंक दो, इससे कुछ नहीं होगा। उसका बेटा नहीं चाहता था कि उसके पिता इन सब चीज़ों में परेशान हो। शिम वहाँ से चली गई। नैम का काफ़ी वक्त पहले डाइवोर्स हो गया था, तब से वो अकेले ही रहता है। दूसरे दिन नैम हॉस्पिटल से बाहर आया। बेटे ने बताया कि वो अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे रहा है। नैम का बेटा एक लॉयर है। रात वो घर पहुंचा। वहाँ टेबल पर एक शर्ट पड़ी थी। उस पर एक नोट था कि पिंक शर्ट तुम्हें काफ़ी सूट करता है। ये नोट शिम ने लिखा था क्योंकि वो घर पर नहीं थी। अब शिम इस घर को छोड़ जा चुकी थी क्योंकि उसके साथ साथ नैम भी परेशान हो रहा था। हम देखते हैं शिम उस जगह रहने चली गई जहाँ वो पहले रहा करती थी। यहाँ नैम हर जगह कॉल करके पता लगाने लगा कि आखिर शिम कहाँ चली गई, क्योंकि उसने नैम को जाते वक्त कोई जानकारी भी नहीं दी थी। दूसरे दिन नैम पुलिस स्टेशन में बैठा था। कोर्ट में दोबारा से अपील की गई थी, पर वारंट फिर से रिजेक्ट हो गया। ऑफिसर ने बताया शिम का सेक्सुअल असॉल्ट सेंटर में पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ था। रिज़ल्ट शिम के फेवर में था, पर उस न्यूज़ के मिलने के बाद से शिम ने कॉल्स उठाना बंद कर दिया। ऑफिसर ने कहा उसे क्रॉस एग्जामिनेशन करना होगा सच जानने के लिए। उसके बाद ये केस अक्यूज़र के पक्ष में चला जाएगा। उसके बाद उन्हें कोर्ट में अपनी फ़ाइट जारी रखनी होगी। ऑफिसर ने उसे एक और बात बताई कि शिम एंटी डिप्रेशन की गोलियां लेती थी, पर इस बात का पता नैम को नहीं था कि शिम डिप्रेशन में थी। दूसरे दिन वो शिम की काउंसलर के पास गया। वहाँ उस ऑफिसर की बात सही निकली। शिम डिप्रेशन में थी, पर उसे भूलने की कोई बीमारी नहीं। कभी कभी डिप्रेशन की गोलियां ज़्यादा टाइम तक खाने से इंसान का दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है, पर शिम के साथ ऐसा कुछ नहीं था। इस बात को उसके काउंसलर ने खुद कंफर्म किया। शाम को नैम का बेटा उससे घर मिलने आया, पर उसने अपने पिता को काफ़ी परेशान देखा। वो समझ गया कि इसकी वजह सिर्फ शिम है। उसने अपने पिता को काफ़ी कुछ सुनाया कि वो उस महिला के बारे में भूल क्यों नहीं जाते। नैम ने उससे कहा कि तुम एक लॉयर हो और इस केस में हमारी मदद कर सकते हो, पर उसने मना कर दिया क्योंकि कोर्ट में कुछ प्रूव नहीं होगा। उसके बाद वो गुस्से में वहाँ से निकल गया। दूसरे दिन शिम के शोल्डर में ज़ोर का दर्द हुआ। वो चेक करवाने अपने पुराने हॉस्पिटल चली गई। वहाँ वो एक नर्स से मिली जो पहले से शिम को जानती है। वहाँ उन्होंने सॉन्ग मिजा की बात करनी शुरू कर दी। सॉन्ग मिजा शिम के काफ़ी क्लोज थी। उस नर्स ने यह भी बताया कि कुछ दिन पहले एक बूढ़ा शख्स मिजा का पिता पूछने हॉस्पिटल आया था। शायद वो नैम की बात कर रही थी। शिम ने उससे पूछा कि सॉन्ग मिजा का नाम हॉस्पिटल रिकॉर्ड में क्यों नहीं। नर्स ने बताया क्योंकि सॉन्ग मिजा किसी एजेंसी से नहीं थी, इसलिए उसका नाम कभी रिकॉर्ड में दर्ज किया ही नहीं गया। यहाँ उस नर्स ने पूछा कि क्या तुम मेरे बताए हुए हॉस्पिटल में गई थी। यहाँ शिम काफ़ी शॉक्ड हो गई क्योंकि उसे अब तक लग रहा था कि उसे हॉस्पिटल मिजा ने रिकमेंड किया था, पर वो हॉस्पिटल इस नर्स ने रिकमेंड किया था। वो सच में चीज़ें भूलने लगी है, पर अब कोई फ़ायदा नहीं। स्टेटमेंट बदला नहीं जा सकता। शिम वहाँ से जाने लगी। तभी वहाँ उसका स्कार्फ नीचे गिर गया। नर्स ने उसे स्कार्फ देने के लिए बुलाया। शिम को कुछ पुराने फ्लैशबैक्स आने लगे जब वो और नैम एक मार्ट में थे और वहाँ ली भी शॉपिंग कर रहा था
और उसने ही शिम का गिरा हुआ स्कार्फ उठा कर दिया, पर स्कार्फ लेकर वो वहाँ से चली गई। इसका मतलब ली सही कह रहा था कि वो उनसे मार्ट में मिला था, पर हॉस्पिटल रिकमेंड करने वाली बात बिल्कुल झूठ थी। नैम उस वक्त थोड़ा दूर था और उसने ली की तरफ ध्यान नहीं दिया, इसलिए उसे भी ली का चेहरा याद नहीं था और शायद शिम भी वो चेहरा भूल गई थी, क्योंकि वो कुछ सेकंड्स की मुलाकात थी। यहाँ हम देखते हैं ऑफिसर उस डाइनर तक आ गया जहाँ शिम रहती थी। ऑफिसर ने कल उसे पुलिस स्टेशन आने को कहा, पर उसने आने से मना कर दिया। उसने कहा अगर कोई जवान लड़की होती तो वारंट तुरंत इशू हो जाता, पर एक सीनियर पर्सन के लिए रेप जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। उसके यहाँ होने की जानकारी नैम ने ऑफिसर को दी थी। ऑफिसर ने डाइनर की ओनर से बात किया तो उसने बताया कि मैंने लेटर ऑफ एक्यूजेशन शिम के पास देखा था। रात नैम का बेटा बुक स्टोर में आया, पर उसके पिता वहाँ नहीं थे। हम देखते हैं रात नैम उस डाइनर के पास आ गया जहाँ शिम रहती है। वहाँ वो शिम से मिला। उसने उसे घर चलने को कहा, पर वो चलने को राज़ी नहीं। वहाँ एक और बात रिवील की, शिम की एक बेटी भी है जिस बारे में उसने नैम को कभी नहीं बताया। शिम ने उसे सिर्फ अपने डाइवोर्स के बारे में बताया था, पर नैम को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर अब वो घर चलने को राज़ी नहीं, इसलिए वो उसे छोड़कर चली गई। सुबह हम देखते हैं वो लेटर ऑफ एक्यूजेशन को लेकर बैठी थी और उसे लेकर वो घर से निकल गई। यहाँ इंटरोगेशन के लिए ली को पुलिस स्टेशन बुलाया गया। ऑफिसर शिम से मिलने उसके पते पर आया, पर वो वहाँ नहीं थी। यहाँ हम देखते हैं शिम ने नैम के बेटे को मिलने बुलाया। उसने उस जगह का पता मांगा जहाँ उस रात उसके पिता का एक्सीडेंट हुआ था, पर उसके बेटे को समझ नहीं आया कि उसे उस जगह का पता क्यों चाहिए। पर उसे शिम के मामलों में थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं, इसलिए उसने पता बता दिया। उसने ये बात अपने पिता से बताई कि शिम सुबह उससे मिलने आई थी। वजह पूछने पर उसने पिता से झूठ कह दिया कि वो आके डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने की बात कह रही थी। यहाँ हम देखते हैं वो उस जगह पहुँच गई। सामने एक लॉज था। ये लॉज किसी और का नहीं, ली के फादर इन लॉ का था। उसने वहाँ ली की वाइफ को देखा जो कि प्रेग्नेंट है, पर उसके पिता ली को ज़रा भी पसंद नहीं करते, इसलिए वो अपनी बेटी से यहाँ से चले जाने को कहते रहते हैं। वो ये सब देख वहाँ से जाने लगी। तभी रास्ते में उसने ली को आते देखा। ली उसे देख रुक गया और गुस्से में शिम से सवाल करने लगा कि वो कहाँ गई थी। उसे डर था कि उसने उसकी वाइफ को सब कुछ बता न दिया हो। वो उससे बैग छीनकर चेक करने लगा। शायद वो लेटर ऑफ एक्यूजेशन को तलाश कर रहा था। शिम ने बताया कि वो लेटर उसे नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लेटर उसने उसकी फैमिली को दे दिया है। यहाँ हम देखते हैं उसे पढ़ने के बाद उसके पिता ने उसकी सारी चीज़ें जला दी और वो रोने लगे कि ली ने उसकी बेटी की ज़िंदगी ख़राब कर दी। ये जान ली के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने शिम को सड़क पर धक्का दे दिया और अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल गया। यहाँ हमें पता चला कि शिम ने अपना रिवेंज ली से ले लिया था, उसे बर्बाद करके। हम देखते हैं शिम ने अपने साथ हुई घटना को एक पेपर पर लिखा और उसकी कई सारी कॉपीज़ निकाली। उसके बाद उसने ले जाकर सारे पेपर्स को टेरेस पर रख दिया। सभी पेपर हवा से उड़कर सड़कों पर गिरने लगे। वो बस अपने साथ हुई घटना को लोगों तक पहुंचाना चाहती थी और कहानी इसी दृश्य के साथ ख़त्म हो गई। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।